वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और वादे के मुताबिक एक बार फिर से मैं आज आपके सामने हूं एक अपने टॉपिक को लेकर के, और वो टॉपिक है इंटरवल। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इंटरवल क्या होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फ्यूचर। तो अगर आपको आगे मैथ्स लेकर के आगे पढ़ाई करनी है, कंटिन्यू करना है, तो फिर आपको इस टॉपिक को बेहतर तरीके से सीखना होगा। इवन देन क्लास 12th स्टैंडर्ड में ही आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जाइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरवल क्या है। इसके पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है। तो बच्चा देखो, सेट थ्योरी हमारा टॉपिक रन हो रहा है। सेट थ्योरी हमारा टॉपिक रन हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस में हमने सीखा डेफिनेशन, फिर हमने सीखा रिप्रेजेंटेशन, फिर हमने सीखा नोटेशन। रिप्रेजेंटेशन में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। नोटेशन के बाद में हम लोगों ने सीखा कार्डिनलिटी। फिर कार्डिनलिटी के बाद में हम लोगों ने सीखा टाइप्स। टाइप्स में आप जानते हैं फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट और पावर सेट। यहाँ से हम लोगों ने एक नई ब्रांच सीखी थी, उसको हम लोग जानते हैं क्या, सबसेट। आप जानते हैं सबसेट सेट की सारी इंफॉर्मेशंस को कंटेन किए होता है। ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक ट्रिवियल और दूसरा नॉन ट्रिवियल, जिसको प्रॉपर और इम्प्रॉपर के नाम से भी जानते हैं। इतना हम लोगों ने सीख लिया है, शायद इतना ही सीख लिया है। इसके बाद एक चीज़ और मिसिंग थी, और वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की जब बात करते हैं तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स और अ सेट एंड एन एलिमेंट। ठीक है, इतना हम लोगों ने सीख लिया है। अब सवाल ये है कि ये इंटरवल किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि देखो क्या है, इंटरवल एक अलग ही टॉपिक है, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन क्योंकि सेट से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इंटरवल के लिए सबसेट जब पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको एक चेन बताई थी, n इज अ सबसेट ऑफ z इज अ सबसेट ऑफ q इज अ सबसेट ऑफ r। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे। हालांकि उसमें शायद लास्ट वीडियो में होल नंबर के बारे में बताया हुआ था, जब सबसेट पढ़ा रहे थे। सबसेट वाली वीडियो में शायद मैंने होल नंबर को भी वहां पर कंसीडर किया था, मगर हमारे पास इस चेन से ही काम चलता रहेगा, n z q एंड r। याद रखेंगे, मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया हुआ था कि क्या रियल नंबर r, जो हमेशा ही रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डेफिनेशन, क्या हम उसे रोस्टर फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्यों, नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस कॉम्प्लिकेटेड 4 क्वेश्चंस वहां पर थे, शायद 2 क्वेश्चंस मैंने रखे थे। एन जेड क्यू आर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा दिया था, एन जेड को एक कैटेगरी में, क्यू आर को एक कैटेगरी में। मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है। चलो आज की क्लास में समझने की कोशिश करते हैं। रियल नंबर आर की बच्चा जब हम बात करते हैं तो रियल नंबर आर के बारे में आप जानते हैं, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। तो याद रखना, एक जो स्मूथ ग्राफ तैयार होगा, स्मूथ ग्राफ मतलब आपको स्लिपरी सिस्टम, आपने देखा होगा मार्बल्स लगा हुआ है फर्श पर, फ्लोर पर, और आप जानते हैं आपने देखा होगा लोगों को तेजी से स्पीड से भागते हुए और फिर अपने आप को एकदम से ब्रेक मारा तो फिर कुछ दूरी तक घिसलते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चा जो स्लिपरी सिस्टम है, ये जो स्मूथ कर्व बनता है, स्मूथ ग्राफ बनता है, ये केवल और केवल रियल नंबर आर के लिए बनता है। ठीक है सर, कम बात समझ आती है, थोड़ा और समझा दीजिए, थोड़ा और समझ लीजिए। अगर हम देखते हैं यहाँ पर और हम नेचुरल लाइन की बात करते हैं तो आप जानते हैं 1 देखने को मिलता है, 2 देखने को मिलता है, 3 देखने को मिलता है, 4 देखने को मिलता है। आप जानते हो 1 के बाद में सीधे हम किस पर आ रहे हैं, 2 पर आ रहे हैं, बीच में देखो गैप हो गया। 2 के बाद में किस पर जा रहे हैं, 3 पर जा रहे हैं, बीच में देखो गैप हो गया। 3 के बाद में हम किस पर जा रहे हैं, 4 पर जा रहे हैं, बीच में देखो गैप हो गया। क्या आप इतनी बातों को समझ पा रहे हैं? सेम प्रोसेस अगर हम रेशनल नंबर पर आ जाते हैं तो रेशनल नंबर में भी कुछ यही कहानी चल रही होती है। 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है। हालांकि अब इसमें फ्रैक्शन भी आ जाएंगे तो 1/2 भी कहीं देखने को मिलेगा, 1/3 भी कहीं देखने को मिलेगा, 1/4 भी कहीं देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से भी नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा आगे कंसीडर करें तो जरा समझना होगा। हमने ले लिया √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। क्या कहा, 1.414, 1.414। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। तो ये बच्चा किस तरीके के नंबर्स हैं, ये इरेशनल नंबर्स हैं। हालांकि जब हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं तो ये बात तो सही है कि यहाँ पर गैपिंग ज्यादा है, यहाँ पर गैपिंग कम है, लेकिन ये भी बात क्लियर है कि गैपिंग कम होने के बावजूद भी गैपिंग होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 1.414 ये तो रहा 1.5, तो 1.414 कहीं यहाँ पर आएगा। अब एक्जैक्टली हम इरेशनल नंबर को ट्रेस नहीं कर सकते हैं, आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 2 के बीच में कहीं पर होल क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी स्मूथनेस हमको देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब
एन, जेड और क्यू के पास स्मूथनेस नहीं होती है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है उसके पास क्या होती है, स्मूथनेस होती है। अब जरा यहां से गहराई से समझना होगा, ये सब भी इसके सबसेट हैं। रियल नंबर आर के जो सबसेट हैं वो क्या है, एन है, जेड है और क्यू है। कल की क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया हुआ था, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ द इंटरवल। आपको बताना है कि इंटरवल की डेफिनेशन क्या है। बात समझे या नहीं समझे? यहां से देखते हैं। अब हम आर को आज डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना कि जो इंटरवल कंस्ट्रक्ट होता है वो केवल और केवल रियल नंबर आर के लिए कंस्ट्रक्ट होता है। क्या कहा? रियल नंबर आर के लिए ही कंस्ट्रक्ट होता है क्या, इंटरवल, ठीक है। अब इंटरवल होता क्या है, इंटरवल रियल नंबर आर का एक सबसेट होता है, इस बात को याद रखना। लेकिन ये सबसेट जो होता है ये एक स्मूथ सबसेट होता है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं ये भी सबसेट है, लेकिन यहां पर क्या स्मूथनेस नहीं है। जब आप रियल लाइन पर चलना शुरू करते हैं इनके करस्पॉन्डिंग तो आपको बीच बीच में जंप करना होता है, लेकिन यहां से अभी जो एक हम सबसेट क्रिएट करेंगे वो सबसेट कैसा होगा, स्मूथ होगा, मतलब उसमें कहीं पर भी कोई होल नहीं होगा। बात समझे या नहीं समझे? और अगर उसके अंदर कहीं होल होता है तो वो हमें अलग से मेंशन करना होता है। फिलहाल रियल नंबर आर पर हम लोग चल रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं इंटरवल, ठीक है। याद रखेंगे इंटरवल टाइप्स लिख देते हैं, ठीक है। टाइप्स इंटरवल बच्चा दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं फाइनाइट, एक को क्या बोलते हैं, फाइनाइट, एक को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। शायद इतने में आ नहीं पाएगा। क्या कहा, एन, जेड, क्यू और आर, ठीक है। हम लोग जो आज सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, वो इंटरवल सीख रहे हैं। हमेशा किसके लिए कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, आर के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब ऐसा नहीं सोचना कि इंटरवल एन के लिए भी बनेगा, जेड के लिए भी बनेगा, क्यू के लिए भी बनेगा, नहीं बनेगा। अभी आपको इंटरवल का पूरा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता करके आ रहे हैं कि इंटरवल क्या होता है और किस तरीके से फॉर्म होता है। तो इंटरवल हमेशा और हमेशा किसके लिए बनेगा, आर के लिए बनेगा, बाकी किसी के लिए भी इंटरवल कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा। इंटरवल बेसिकली कितने टाइप के होते हैं तो आप याद रखेंगे, इसके टाइप्स दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं फाइनाइट और एक को बोलते हैं इनफाइनाइट। यानी एक है हमारे पास क्या, फाइनाइट, और एक है हमारे पास क्या, इनफाइनाइट, ठीक है। अब बच्चा जो फाइनाइट की कैटेगरी होती है वो चार हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ये जो चार हिस्से हैं ये कौन कौन से चार हिस्से हैं? एक को बोलते हैं ओपन, एक को बोलते हैं ओपन इंटरवल, एक को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, एक को बोलते हैं सेमी ओपन और एक को बोलते हैं सेमी क्लोज्ड। ये इसके चार हिस्से तैयार होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझते रहेंगे। ओपन इंटरवल का जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा, क्या कहा, ओपन इंटरवल का जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ए कॉमा बी, स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, मैं कई बार बता चुका हूं, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सेम प्रोसेस, और मैथ्स भी एक लैंग्वेज है। आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है, लेकिन आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे सिस्टम के साथ में। ओपन इंटरवल यूज होता है मतलब होता है, सेट के साथ में करली ब्रेसेस यूज होता है मतलब होता है। आप चीजों को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, उनको ज्यादा सुंदर देखने के लिए, दिखाने के लिए आप उनके साथ में किसी भी तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिलहाल क्लोज्ड इंटरवल की जब बात करते हैं तो क्लोज्ड इंटरवल पर आप जानते हैं हमेशा बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। सेमी ओपन का मतलब होता है एक तरफ से, सेमी मतलब हाफ होता है, जैसे सेमी सर्किल आप जानते हैं, सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल। तो सेमी क्लोज, सेमी ओपन का मतलब क्या हुआ, आधा खुला। आधा खुला मतलब ये हो गया। और अगर मैं लिखा सेमी क्लोज्ड, तो सेमी क्लोज्ड का मतलब क्या है, आधा बंद। आधा बंद मतलब ये हो गया। इस तरीके से इंटरवल में हमने देखा कि इंटरवल हमारे पास फाइनाइट की कैटेगरी में चार जनरेट होते हैं, ओपन, क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। फिलहाल अभी आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो अभी सेट थ्योरी के अंदर है उसमें हमें इतना ही पढ़ना है। यहां से आगे देखते हैं, ये जो इंटरवल लिखा गया है इसका अब यहां पर बता रहे हैं सेट रिप्रेजेंटेशन। क्या कहा, सेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट रिप्रेजेंटेशन में एक्चुअली ये सेट बिल्डर फॉर्म पर ही डिफाइन होगा। आप जानते हैं कि रियल नंबर आर पर मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया हुआ था कि क्या हम रियल नंबर आर को रोस्टर फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। फिलहाल आगे इसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। सेट रिप्रेजेंटेशन में जब हम आते हैं तो यहां से हमको एक एलिमेंट x देखने को मिलता है और हम बताते हैं कि इस x को गेन करने का मेथड कुछ ये रहा, ठीक। अब ये x सच दैट एक्चुअली ये है तो ये जो वास्तविकता है, मगर क्या है कि बच्चे ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम इसको शॉर्ट में केवल इतना बताएंगे, ठीक है। याद रखना यहां पर ये जो b होता है ये अपर पोर्शन होगा इस ब्लॉक का और ये लोअर पोर्शन होगा, ठीक है।
लोअर वाली वैल्यू हमेशा पहले होगी, अपर वाली वैल्यू हमेशा बाद में होगी। यानी 2,4 ये लिखते हैं तो सही है, और अगर हम लिखते हैं 4,2 तो ये एब्सोल्युटली गलत है। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या आपको ये बात समझ आई? जो नंबर पहले लिखा जाएगा वो हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा। दूसरा वाला जो नंबर होगा वो हमेशा कैसा होगा? बड़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बच्चा जब ओपन इंटरवल होगा तो याद रखेंगे ये दो एंड पॉइंट्स नहीं लिए जाएंगे, इसलिए यहां पर इक्वल साइन देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि यहां की हम बात करते हैं तो ये अभी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, मतलब इक्वल साइन भी लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। इसका मतलब क्या है? x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू a बट लेस और इक्वल्स टू b। सेम प्रोसेस आप जानते हैं कि अब b के साथ में ओपन लगा हुआ है तो b के साथ में इक्वल साइन नहीं आएगा, जबकि a के साथ में क्लोज लगा हुआ है तो आ जाएगा। जबकि यहाँ पर आप जानते हैं कि x है तो b के साथ में बच्चा क्या आ जाएगा? इक्वल साइन आ जाएगा, जबकि a के साथ में इक्वल साइन नहीं आएगा। फिलहाल अभी हम लोगों ने इसका सीखा क्या? सेट रिप्रेजेंटेशन। क्या सीखा? सेट रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। सेट रिप्रेजेंटेशन के साथ में आइए हम सीखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबकी फेयर कॉपी पे हमको ये चार्ट बना हुआ चाहिए। बात समझे या नहीं समझे? आगे देखते हैं। सेट रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से ये डिफाइन किया जाएगा। ध्यान से समझते रहेंगे। ये रियल लाइन है। ये कौन सी लाइन है? रियल लाइन है। इसलिए ये कहां से कहां तक जाएगी? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाएगी। कहां से कहां तक जाएगी? माइनस इंफिनिटी से ये जाएगी प्लस इंफिनिटी तक। क्या इतनी बात समझ पाए? आगे देखते हैं। ये नंबर ए हो गया, ये नंबर बी हो गया, ये नंबर ए हो गया, ये नंबर बी हो गया। देखो ये सारे सर्कल्स एक सीध में ही बनेंगे, ए और यहां से बी और फिर बी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हम आज की क्लास में क्या सीख पा रहे हैं। यहां पर कहा गया है कि जो x है वो a और b के बीच में लाई करेगा। x इज ग्रेटर देन a। x इज ग्रेटर देन a का मतलब यह है कि ये सर्किल फिल नहीं होगा, a से बड़ा होगा परंतु b से छोटा होगा। क्या कहा? a इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। क्या इतनी बात समझ पाए? सर कम बात समझ आती है, एक बार फिर समझा दीजिए। अरे एक बार फिर समझ लीजिए। यहां पर देखो, यहां पर लिखा गया है x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू a बट लेस और इक्वल्स टू b। इतने पोर्शन को देखो। इसका मतलब क्या है? x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू a। x या तो a से बड़ा है या फिर a के बराबर है। क्या कहा? x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू a, और मतलब या x इज ग्रेटर इक्वल्स टू a मतलब या तो x a से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। समझेंगे? अगर बराबर है तो ये सर्किल फिल हो जाएगा, ठीक, और अगर बड़ा है तो ये वैल्यू इधर प्रोसीड करेगी। और सेम फिर आगे बताता है कि या तो b के बराबर है तो मतलब ये वैल्यू ठीक b पर स्टैंड कर जाएगी, या फिर b से छोटा है। अब दोनों में अंतर समझ आ रहा है? इसमें क्या है? इसमें एंड पॉइंट्स नहीं लिए जाएंगे। जब भी ये स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा तो मतलब ये एंड पॉइंट्स आपको नहीं लेने हैं, जबकि जब भी क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल होगा तो मतलब आपको ये एंड पॉइंट्स लेने हैं। सर एक बार फिर समझा दीजिए। अरे एक बार फिर समझ लीजिए। यहां से देखो, ये इक्वल साइन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? ए के लिए, तो मतलब ए इस सर्किल को फिल कर दिया जाएगा। सेम प्रोसेस आगे कह रहा है कि जो बी है वो जो एक्स है वो बी से छोटा होगा, यानी बी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मतलब ये यहां से चलना शुरू करता है और ये चलता जाएगा, लेकिन याद रखना ये एग्जैक्टली बी को नहीं अचीव कर पाएगा। बात समझे या नहीं समझे? मतलब बी के बहुत क्लोज होगा। जैसे 2,4 लिया तो 2,4 का मतलब ये है कि वो ना ही कभी 2 को अचीव कर पाएगा ना ही कभी 4 को अचीव कर पाएगा। 2 के बहुत करीब जा सकता है, 1.999999 तक जा सकता है, मगर एग्जैक्टली 2 को नहीं गेन कर पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां से नेक्स्ट वाले को जब डिस्कस कर लेते हैं तो बच्चा नेक्स्ट वाले में शायद यही बात आपको बताई गई है कि इक्वल साइन बी के साथ लगा हुआ है तो ये वाला सर्किल फिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला सर्किल फिल नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? तो ये तो बात रही किसकी? ये तो बात रही फाइनाइट इंटरवल की। अब हम लोग बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? इनफाइनाइट इंटरवल की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा समझना होगा कि इनफाइनाइट इंटरवल में क्या होता है। इनफाइनाइट इंटरवल बच्चा जो है वो 4 हिस्सों में 5 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है a2 प्लस इंफिनिटी, एक है a2 प्लस इंफिनिटी, एक है माइनस इंफिनिटी टू b, एक है माइनस इंफिनिटी टू b, और फिर एक है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ध्यान से समझते रहेंगे, ध्यान से समझते रहेंगे बच्चा। इनके नाम नहीं होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनका भी ऊपर वालों के तरीके से अलग अलग क्लासीफाई करके बताइए, इनफाइनाइट, ठीक है। अब इस ब्लॉक को इनफाइनाइट इंटरवल की कैटेगरी में क्यों रखा गया? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी इसके पार्ट क्रिएट हो रहे हैं सभी के पास क्या है? या तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, ओवरऑल इंफिनिटी इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बोलते हैं, इस ब्रांच को बोलते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। आगे देखते हैं।
इसको जब हम सेट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसका जो सेट रिप्रेजेंटेशन बनेगा, ध्यान से समझते रहना, ध्यान से समझते रहना। यहां से जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो तो ये होगा कि जो x है, देखो हमेशा x बीच में जाएगा इन दो नंबर्स के। अब करते क्या है, देखो ये x बीच में आ गया अपने मन से, और ये जो a है, ये a यहां पर आया और इन्फिनिटी यहां पर आया। कहा था ना दोनों नंबर्स के बीच में। सर एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये a और ये इन्फिनिटी, बीच में x अपने मन से। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आखिरकार ये x आ कहां से रहा है। देखो जैसे अभी यहाँ पर बताया था ना कि जो इसका सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन है उसमें एक्चुअली ये नहीं होता है, होता तो ये है, होता तो ये है, मगर वो बात अलग है कि हम उसको ये ना दिखा करके ये दिखाते हैं, क्योंकि अब हम लोग ये लगातार सीख करके आ रहे, तो हमारे लिए अब क्या है, बहुत छोटी बात हो चुकी है। सेम प्रोसेस ये जो आप देख रहे हो a, b, अब आप सोच रहे हो कि बीच में x कहां से आ गया, x तो कहीं दिया नहीं गया है। तो बच्चा एक्चुअली है ये x बिलोंग्स टू a, b। अभी सब बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब ये अंडरस्टूड है अपने आप में। फिलहाल आगे देखते हैं, यहां से समझने की कोशिश करते हैं। a टू इन्फिनिटी, एक्चुअल फॉर्मेट तो ये होना चाहिए था कि x इज लेस देन इन्फिनिटी बट ग्रेटर देन a। ये जो पूरा स्टेटमेंट है एक्चुअल में ये है, मगर हम ये नहीं लिखते हैं, इसको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी से बड़ा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए ये अंडरस्टूड है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको इस तरीके से ना लिख करके हम इसको ये लिखना चाहते हैं x इज ग्रेटर देन है। पहले भी यही लिखा हुआ था, अभी ये क्या है, x से बड़ा है। अरे मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, x की तरफ। सेम प्रोसेस, x इज ग्रेटर देन a, सेम प्रोसेस x इज ग्रेटर देन a, इसमें भी यही आएगा। अंतर क्या है, अरे बच्चा यहाँ पर a के साथ में ओपन इंटरवल है इसलिए ये, यहाँ क्लोज इंटरवल है इसलिए ये। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो क्या जनरेट हो जाता है, x इज, अब देखो ये इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो ये एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी और b आएगा, ये एक्चुअल फॉर्म पे जनरेट होगा। माइनस इन्फिनिटी से छोटा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए इस पोर्शन को हम दिखाते नहीं है। अब बच क्या जाता है, बच जाता है x इज लेस देन b, शो कर दिया। यहां से भी x इज लेस देन b, अरे b के साथ में इस बार क्लोज इंटरवल है, इक्वल भी आ गया। और याद रखना माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये होता है रियल नंबर r। बात समझे कि नहीं समझे, तो रियल नंबर r जो बार बार हम लिखते हैं, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, को रिप्रेजेंट करने का एक ये भी तरीका होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मेरी बात समझे या नहीं समझे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। यहां से अगर हम इसको डिफाइन करें तो देखो सबसे पहले तो क्या किया कि ये रियल लाइन सेम पैरेलल रखेंगे जैसे ऊपर से चलती चली आ रही हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये जो ब्लॉक जैसे चल रहे थे ए और ए, सेम प्रोसेस बी 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 और बी। यहां से x इज ये a ये b, 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 ठीक है। ध्यान से समझते रहेंगे। कहा जा रहा है कि x इज ग्रेटर देन a, x a से बड़ा है। अरे कितना बड़ा है भैया, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि x a की प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। क्या कहा, x इज ग्रेटर देन a, x a से बड़ा है। कितना बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है मतलब ये इस तरफ जा रहा है, ठीक। देखो जो आपको ब्लू से देखने को मिल रहा है, अब जबकि ये इस तरफ जा रहा है तो भैया बी का रोल ही यहाँ पर खत्म हो गया है। कहाँ चला गया, प्लस इन्फिनिटी चला गया, हटाओ इसको यहाँ से। सेम प्रोसेस अभी मुझे समझ आ रहा होगा कि ये सर्किल को फिल कर देना है और इसी के साथ में ये आगे बढ़ता चला जाएगा। क्या इतनी चीजें आपको क्लियर हो पाई, क्या इतनी चीजें आपको बेहतर तरह से क्लियर हो पाई। इस यहाँ से भी बी का काम खत्म हो गया। x इज लेस देन b, अरे x b से छोटा है। कितना छोटा है, बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ प्रोसीड करेगा। और आप जानते हैं माइनस इन्फिनिटी मतलब LHS की तरफ प्रोसीड करेगा। b के साथ में ओपन इंटरवल है, मीन्स इक्वल साइन नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये सर्किल फिल नहीं होगा, ठीक है। और क्योंकि ये ऑलरेडी किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, इसलिए ए का रोल यहां से क्या हो जाएगा बच्चा, खत्म हो जाएगा। फिर जरा आगे समझते हैं, ये भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनेगा जैसा कि ऊपर वाला है, बस इसमें क्या होगा, इस सर्किल को फिल कर दिया जाएगा। बात समझे या नहीं समझे, मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही होंगी। लास्ट में जो हमारे पास बचता है वो क्या बचता है, रियल नंबर r। और याद रखना रियल नंबर r माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा कवर करता है, और इसलिए बच्चा ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक।
ये रहा, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ए और बी दोनों का रोल खत्म, यहाँ से ए का रोल खत्म। ओवरऑल ये रहा आपके पास पूरा का पूरा एक कंप्लीट चार्ट। ठीक, आप इस चार्ट को अपने फेयर कॉपी पर नोट करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चार्ट का किस्सा यहीं से खत्म नहीं होता है। आगे चैप्टर नंबर आई थिंक 6 है, वहां पर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी और भी तमाम जगहों पर इस चार्ट की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो ओवरऑल अभी आपको समझ आ चुका है कि इंटरवल कितने तरह के होते हैं। इंटरवल बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक को होता है फाइनाइट, दूसरा होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट इंटरवल 4 हिस्सों में टूट जाता है, जबकि इनफाइनाइट इंटरवल 5 हिस्सों में टूट जाता है। आप सेट रिप्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं और उसी सेट रिप्रेजेंटेशन के साथ में आप उसका ग्राफिकल सोल्यूशन भी देख पा रहे हैं। फिलहाल एक्सरसाइज 1.3 हम लोगों ने कल ड्रॉप कर दिया था। आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.3 हम लोग ले लेते हैं और केवल 2 ही क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई भी एक पार्ट देख लेते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, फिर भी मन की शांति के लिए बता देते हैं। कोई भी एक ऐसा करते हैं, कोई भी यार ले लो, तुम्हारे सामने ये पूरा चार्ट है, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। चलो 6 का पार्ट थर्ड ले लिया। क्या कहा? 6 का पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट थर्ड, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मेरी बुक से पेज नंबर 13 है। मेरी बुक से क्या है बच्चा? पेज नंबर 13 है। कहा जा रहा है 0 to 7 x such that x belongs to R and x is greater or equal to 0 but less than 7। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? फिर आगे देखते हैं बच्चा, आगे समझने की कोशिश करते हैं। इतने पोर्शन को तो हटा दो, रफ कर दो इसे। अब ये जो तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये देखो किससे टैली हो रहा है, इसको जरा टैली कराओ। पहले में इक्वल है, दूसरे में इक्वल नहीं है। पहले में इक्वल है, दूसरे में इक्वल नहीं है। क्या कहा? पहले में इक्वल है, दूसरे में इक्वल नहीं है। मतलब ये हिस्से को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। तो यहां से पता चलता है कि जो अभी लिखा गया था x बिलोंग्स टू r, उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? उसको असल में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 0,7 से। क्या अभी बात समझ आई? हालांकि यहां से तो चीटिंग करके बता दिया, अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते थे। मैंने कहा था कि बीच में x अपनी तरफ से लाते हैं, तो जब भी इसको इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं तो उस x को हटा देते हैं। जो नंबर है उनको ऐसा ही पुट कर दो, जिसके साथ में इक्वल साइन है उसके साथ में क्लोज ब्रैकेट, जिसके साथ में नहीं है उसके साथ में ओपन ब्रैकेट, बीच में कॉमा अपने मन से। यानी जब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म पर लाते हैं तो फिर याद रखना कॉमा की जगह पर ही क्या आ जाता है? x आ जाता है। अब इसी तरीके से बचे हुए 3 पार्ट आप इवेलुएट कर सकते हैं और सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर क्या ही बताया जाए, 7th का पार्ट थर्ड एक डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इस क्लास को हम लोग इसी जगह से ओवर करते हैं। 7th का पार्ट थर्ड, 7th के पार्ट थर्ड में बच्चा क्या बात कही जा रही है? 7th के पार्ट थर्ड में क्या बात कही जा रही है? 6,12 6,12 कहता है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म पर रिप्रेजेंट करो। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म पर रिप्रेजेंट करना है। चलिए देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में आप जानते हैं एक ही एलिमेंट दिखाया जाता है और उस एलिमेंट को गेन करने का मेथड बताया जाता है। तो मेथड बता रहे हैं, 6 और 12 दोनों नंबर ऐसा ही रखा, फिर बीच में कॉमा की जगह पर x आ गया, यहां पर बिग ब्रैकेट है, इक्वल साइन आया, यहां पर स्मॉल, कोई दिक्कत? और इस तरह से ये आपके पास तैयार है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज 1.3 बेहतर तरह से समझ आई होगी। इसी के साथ में मुझे लगता है कि इंटरवल अभी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिलहाल प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट लेने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर क्लासरूम के कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।